तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट सीएसआईटी ब्रांच का सब्जेक्ट है, 6 सेमेस्टर का। सब्जेक्ट कोड आपका CSIT 604A है। ओके, और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग काफी इजी वे में, काफी आसान तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप चीजों को काफी कम समय में बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाए। ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है कि एज ए वन शॉट वीडियो हम चीजों को अपलोड कर रहे हैं, तो आपके सामने इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3 और साथ ही साथ 4th एंड 5th का सिलेबस आपके इंटरफेस पे है। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो बारी बारी से एक टॉपिक को डिस्कस करते चलिए और लिखते चलिए, और इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी और आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी। तो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी आता है यहाँ पे। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, यानी ट्रांसमिशन के दौरान जो भी आपके डेटाज होते हैं उनको सिक्योर करना, उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंट, जो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी होता है उसको, इंटीग्रिटी को और अवेलेबिलिटी को। ठीक है, इनको, इन तीनों चीजों को ये क्या करता है, इंश्योर करता है। अगला हमारा आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी जो भी आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनसे चीजों को ये बचाता है। उसके बाद आपका आता है साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपका बॉर्डर कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका सिस्टम, नेटवर्क, डेटा एंड साइबर स्पेस, इसके अंदर ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज होती हैं। ओके, अब हमारा आता है सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज एंड प्रिंसिपल। बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें, थ्रेट। थ्रेट आपका पोटेंशियल डेंजर, यानी जो आपके डेंजर यानी खतरा, खतरे की घंटी जो होती है ना, बेसिकली वही होता है ये। वनरेबिलिटी, ये वीकनेस होता है सिस्टम के अंदर। अटैक, ये आपका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होता है। एंड रिस्क, ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है डैमेज का। ठीक है। एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें कि डेटा सिक्योरिटी होता है, स्कैरेसी होता है। इंटीग्रिटी, डेटा करेक्टनेस। अवेलेबिलिटी, डेटा का एक्सेसिबल जब जरूरत हो तब। सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें तो टाइप की बात करें तो इसके अंदर नेचुरल थ्रेट, जिसके अंदर फ्लूड, फायर। ह्यूमन थ्रेट, जिसके अंदर हैकर, इनसाइडर यूज होते हैं। टाइप ऑफ अटैक की बात करें, कितने टाइप्स के अटैक होते हैं, तो अलग अलग टाइप के अटैक होते हैं। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। ये एक्सप्लोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज को। ठीक है। एप्लीकेशन लेवल अटैक, ये टारगेट एप्लीकेशन होता है, जस्ट लाइक वेब एप्लीकेशन। उसके बाद आपका होता है स्ट्रिंग रैप कोड अटैक। ये अटैक होता है ऑन द रेडी मेड सॉफ्टवेयर के अंदर। मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर सिस्टम सेटअप के कारण होता है ये। अगला हमारा आता है इंटरसन, इसको हमने डिफाइन कर ही दिया है कहीं ना कहीं, तो ये आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है टू द सिस्टम। की टर्मिनोलॉजी इसकी ये है कि इसके अंदर इंट्रूडर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम, जिसे हम लोग आईडीएस कहते हैं। तो ये सिस्टम होता है जो डिटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को। टाइप्स की बात करें तो ये आपका होस्ट बेस्ड आईडीज होता है, आईडीएस होता है, जो मॉनिटर करता है इंडिविजुअल सिस्टम को। नेटवर्क बेस्ड आईडीज होता है, जो मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। डिटेक्शन मेथड की बात करें तो इसके अंदर सिग्नेचर बेस्ड और एनोमली बेस्ड ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रिटी वेरीफायर्स की बात करें तो डेफिनेशन दिया गया कि ये टूल होता है जो डिटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड चेंजेस को सिस्टम फाइल के अंदर, जैसे कि आपका फाइल कंप्रेशन टूल हो गया। अगला हमारा आता है इंडिकेशन ऑफ इंटरसन, क्या होता है, तो सबसे पहला आपका आता है सिस्टम इंडिकेशंस। तो ये अनयूजुअल सीपीयू यूजर्स होते हैं, सिस्टम क्रेशर्स इसके अंदर आते हैं। फाइल सिस्टम इंडिकेशन, जो मॉडिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, डिलीट करता है फाइल को एंड अननोन फाइल्स को। नेटवर्क इंडिकेशन, जिसमें हाई ट्रैफिक एंड सस्पिशियस कनेक्शंस होते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है इंटरसन डिटेक्शन टूल, तो इसके अंदर आपका स्नॉट, टाइप वायर और आपका ओएस इसका जो होता है वो यूज होता है। ये आपके क्या है, टूल्स हैं। अगला हमारा आता है पोस्ट अटैक आईडीएस मेजर्स, तो ये एनालाइज करता है लॉग्स को, पैच वनरेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथन, जो आपका स्ट्रेंथ सिक्योरिटी होता है वो इसके अंदर आता है। अगला हमारा आता है इवेडिंग आईडीएस सिस्टम, तो अटैकर्स यूज करते हैं इंक्रिप्शन को, फ्रेगमेंटेशन को एंड ऑफ जो आपका ऑफ्यूकेशन होता है उसको यूज करना। ठीक है। अगला हमारा आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो ये सिमुलेटेड करता है अटैक को टू द टेस्ट सिस्टम सिक्योरिटी। टाइप की बात करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हो गया। अगला हमारा आता है सिक्योरिटी असेसमेंट, तो यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो ये वनरेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, ये चीजें होती है यहाँ पे। वनरेबिलिटी असेसमेंट की बात करें तो ये आइडेंटिफाइंग करता है वीकनेसेस को,
एंड ये एक्सप्लोइट नहीं करता इन चीजों को। टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो नेटवर्क टेस्टिंग हो गया, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे आपके क्या है टाइप्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो डेफिनेशन दिया गया, ये प्रोसेस होता है जिससे कि आइडेंटिफाइंग करता है और रिड्यूस करता है रिस्क को। स्टेप की बात करें तो आइडेंटिफाइंग करना, रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क को मिटिगेट करना, रिस्क को मॉनिटर करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।